तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर श्री रामकृष्ण अंतरंग भक्तों के बीच आध्यात्मिक प्रसंग करते हुए ईश्वर लाभ के अंतराय, प्रतिबंधक, इम्पेडिमेंट क्या क्या होता है, सुंदर ढंग से उदाहरण देते हुए व्याख्यान कर रहे हैं। पहले तो बताया अभिमान हमें भगवान से दूर कर देते हैं, एवं ऐश्वर्य होने से अभिमान होना स्वाभाविक है। वो या विचार करके अथवा ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हुए उसको अतिक्रम करना चाहिए। दूसरा, तो भगवान लाभ के अंतराय है वो हमारे अनुसंधित सा अकारण नाना प्रकार चीज जानने की इच्छा। यहाँ पर नंदमुंशी के भाई पशुपति बसु ने प्रश्न किया, स्पिरिचुअलिज्म क्या है, थियोसफी, फिर नक्षत्र लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक इत्यादि। इसका भी विशाल गवेषणा है। जनरल नॉलेज, ये सब हम लोग का भीतर जानने की इच्छा होता है, इसलिए प्रश्न पूछा। ठाकुर सब कुछ जानते हुए भी उनको उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बताया ये सब जानने का जरूरत क्या है। वो उदाहरण दिया आम का बगीचा। तुम बगीचा में आम खाने के लिए आए हो, आम खाते रहो। बगीचा में कितने हजार पेड़ है, कितने ताल है, डाला है, कितने पत्ते हैं, कितने किस्म का आम है, ये सब डेटा स्टैटिस्टिक्स का तुम्हारा क्या प्रयोजन है। और ये सब करते हुए तुम्हारा जो लक्ष्य है भूल जाओगे, आम खाना ही नहीं होगा, बागीचा के गेट बंद हो जाएगा। तो हमारे इस जीवन सीमित है। सीमित जीवन में हम एक असीमित भगवान को जानने के लिए इच्छुक हैं। उस मार्ग में हमें निश्चल एक लक्ष्य रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम अनेक चीज़ जानने के लिए प्रयास करेंगे तो जो प्रकृत जो लक्ष्य है उससे चूक हो जाएगा। इसलिए ठाकुर कहा करते थे कि एक जानने का नाम ज्ञान है, अनेक जानने का नाम अज्ञान है। ये हमारे स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारे बुद्धि का प्रकाश के लिए, बुद्धि के प्रसाद के लिए, आनंद के लिए हम अनेक कुछ जानने चाहते हैं। रविंद्रनाथ के एक ऐकता नामक कविता है, उसमें लिखा है कि ये पृथ्वी बड़ा विशाल है, इसमें तो हम कुछ नहीं जान पाया। विपुला ये पृथ्वी কতটুকু জানি, দেশে দেশে কত না নগরী রাজধানী, মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু रोए गलो अगोचरे। जीवन में अगर हम पर्यालोचना करें तो बहुत कुछ हम जान नहीं सका। कितने देश है, कितने नगरी है, कितने राजधानी है, कितने नदी है, गिरी है, तरु है, वन वनांचल है, आदमी है। बहुत कुछ हमारे ज्ञान का बाहर रह गया। तब भी हम सब कुछ जानने चाहते हैं। रविंद्रनाथ कहते हैं, आमी पृथिवीर कवि जेता तार যত ওঠে বাণী, আমার বাঁশির সুরে সারা तार जागिबे तखनी। मैं पृथ्वी का कवि हूँ, हम पृथ्वी को जानने चाहते हैं। हमारा जो जानने का यंत्र है, बांसुरी है, अर्थात ये बुद्धि है, इसमें सब कुछ जान जाना चाहिए। সেই সুর সাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক, রয়ে গেছে ফাঁক। जीवन साहन्य आकर, जीवन के अंतिम में आकर रविंद्रनाथ का ये आक्षेप है, मैं सब कुछ जान नहीं सका, अनेक अभी बाकी रह गया। तो हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि जब कुछ नया चीज़ आते हैं, हमारा जानने की इच्छा होता है, ये हमारा सहजात है। ठाकुर हमें सावधान कर रहे हैं कि जीवन में ये सब जानना तुम्हारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर ये सब जानने शुरू करोगे तब भगवान को ही भूल जाओगे। तो गोल ओरिएंटेशन इज नेसेसरी। लक्ष्य निर्धारण, हम लोग के मनुष्य जीवन मिला है किस कारण के लिए? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ? अगर सब कुछ जानना ही पर्पस है तो देयर इज नो हार्म। पर ठाकुर कहते नहीं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ, ईश्वर के पादपद में भक्ति। अगर वही नहीं मिला तो बाकी 1000 चीज़ जानने से जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये विचार्य विषय है। इसी के ऊपर ठाकुर हमारे दृष्टि आकर्षण कर रहे हैं कि सर्वदा हमें हमारे लक्ष्य संपर्क में सचेतन होना चाहिए। सचेतनता कि हमें इस जीवन में ही हमारे लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा, भगवान को दर्शन करना पड़ेगा, भगवान का चरण में आंतरिक शुद्धा भक्ति अर्जन करना पड़ेगा। उसके लिए जो हमें मदद करते हैं वो ग्रहणीय है, और जो हमें उससे दूर ले जाता है वो वर्जनीय है। ये सीधा साधा बात है। तो इसीलिए जो वो संगीत में कहा गया है कि जीवन में जो ग्रहणीय और वर्जनीय है उस समय पे सचेतन होना जरूरी है। एक संगीत में कहा गया है, जे तृषा जागिले तुम्हारे हाराबो, से तृषा आमाय जागियो ना, জাগায়ও না। যে ভালোবাসায় তোমারে ভুলিব, সে ভালোবাসায় ভাসায়ও ना। जो तृष्णा, जो ज्ञान का तृष्णा जो है वो एक तृष्णा है, वो आपात दृष्टि से वो निंदनीय नहीं है। ज्ञान का चर्चा करना निंदनीय नहीं है, लेकिन वो ज्ञान का तृष्णा जो ईश्वर, जहाँ पर ईश्वर नहीं है, वो सब अवांछित चीज़ जानने से, अवांतर चीज़ जानने से भगवान के भूल हो जाएगा। तो हमारे सावधानता अवलंबन करना चाहिए। इसलिए वो संगीत में कहा गया है, যে কথার মাঝে তব কথা নাই, সে কথা আমারে শোনায়ও না। যে জ্ঞানের আলোয় তোমারে লুকায়, সে জ্ঞানের বাতি জ্বালায়ও না।
जो बातचीत में तुम्हारा प्रसंग नहीं है, वो हम नहीं जानना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मन तुमसे दूर हो जाएगा। जो कुछ दूर हो जाएगा वो वर्जनीय है। तो तुम्हारा प्रसंग वही प्रार्थनीय है। ईश्वर के बात ही बात है, अन्य सब वर्जनीय है। भगवत प्रसंग ही कहा जाता है। ईश्वरेर कथाई कथा आर सब वृथा व्यथा। ईश्वर का प्रसंग ही करना चाहिए और बाकी सब कष्ट का कारण है, वृथा है, व्यर्थ है। इसलिए बता, जिस प्रसंग में आपका चर्चा नहीं है वो हम नहीं करने चाहते हैं। और जो ज्ञान का दिया से आप कोई आवरण कर देंगे तो हमारे लिए व्यर्थ है। ज्ञान आपको देखने के लिए उद्भासित होना चाहिए। अगर ज्ञान का दिया से आप ही हमारे दृष्टि से हट जाएंगे तो व्यर्थ हो गया। इसीलिए कहते हैं ये हमें नहीं चाहिए। पक्षांतर में जो कष्ट मिलने से आपको प्राप्त होगा वो कष्ट हमें प्रार्थनीय है। जे आँखी झोरिले तुम्हारे लोभिबो से आँखिर धारा मुछायो ना। सब समय हमारे आँखों से आंसू वो निकालता है, कष्ट होते वो निकालता है, सब समय वो बुरा नहीं है। कभी कभी कष्ट का सेतु पार करते हुए हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। उस समय में हमारे आंखों का आंसू स्वागत है, क्योंकि वो आंसू का माध्यम से हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तो हमारे जीवन का लक्ष्य बराबर स्थिर होना चाहिए कि किसी प्रकार से हमें भगवान को प्राप्त करना ही है। और जो कुछ हमें हमारा मन को भगवान से हटा देते हैं उससे हमें बच के रखना चाहिए। अब ईश्वर हैं और उनका ऐश्वर्य है। ईश्वर क्या क्या है, आपने को अपना ऐश्वर्य के भीतर छिपा के रख दिया। His power, his grandeur is more attracting than God himself. तो आपात दृष्टि से उनका ऐश्वर्य के प्रति ही हमारा दृष्टि चला जाता है, ईश्वर के प्रति नहीं जाता है। वो अपने छिपा के रखा है। तो इसलिए जब ईश्वर के प्रति, ईश्वर के ऐश्वर्य के प्रति हम चले जाएंगे तो ईश्वर के भूल हो जाएगा। ऐश्वर्य प्रथम और आकर्षणीय है, लेकिन एक बार ईश्वर के दृश्यमान ऐश्वर्य से दृष्टि हटाकर अगर हम ईश्वर की ओर देखें तब पता चलेगा ईश्वर और कितना आकर्षणीय है। ठाकुर कहा करते थे, जो ईश्वर ये सुंदर सृष्टि रचना किया है, अभी समझ लो वो और कितना सुंदर है। जो रचना किया है इतना सुंदर, वो और कितना सुंदर है, जो समझ लो। और एक बार जब ईश्वर को प्राप्त हो जाता है तब पता चलता है कि हम क्या गलती कर लेता है। तो हमारी जो साधारणतया जो मन का अवस्था है वो जो दृश्यमान जो ऐश्वर्य है उसके प्रति आकर्षित होता है। वो जो आम का पेड़ का उदाहरण दिया है, बगीचा में आम खाने के लिए आए थे, लेकिन इतना किस्म का आम, इतना किस्म का नाना प्रकार का वर्ण का रंग का आम देखते हुए वो मोहित हो गए। सो ही बिकम मेस्मराइज्ड
एक तो अभिमान में हमारा एक मत्तता होता है, अगर भगवान की कृपा से हट जाएगा तो भगवान का ऐश्वर्य से हम आकृष्ट हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। इसीलिए नारद भगवान के चरणों में जब उपस्थित हुआ, भगवान ने बताया एक वर प्रार्थना करो। नारद को बोला था एवं प्रहलाद को भी बोला था, वर प्रार्थना करो, खूब तुम्हारा भक्ति से मैं तुष्ट हूँ। तब दोनों ही बताया, हे प्रभु आपका भुवन महिनी माया में मेरा दृष्टि बद्ध न करे, तुम्हारा भुवन महिनी माया आके मुग्ध करो ना, तुम्हारा पाद पद में, चरण पद में हमारा मन का निवास हो जाए। बिकॉज इफ यू डिल्यूड अस बाई योर ग्रैंडर, तब हम आपको ही भूल जाएंगे। यही प्रार्थना है, मैं आपको भूलूं नहीं, आपका ऐश्वर्य से हमारा दृष्टि आपसे अलग ना हो जाए। जब भगवान को ही हम लक्ष्य मान कर चलेंगे, हमें सावधानता अवलंबन करना पड़ेगा कि भगवान को छोड़ के हमें कुछ नहीं चाहिए। जब तक भगवान को प्राप्त नहीं होता है तब तक हमें स्थिर अचंचल रहना पड़ेगा, लक्ष्य के प्रति अनुगत्य होना चाहिए, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। यही भगवान श्री राम कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि किसी हालत से तुम्हें लक्ष्य के प्रति अनुरक्त होके तुम्हें साधन भजन करना चाहिए, भगवान के चरणों में आंतरिक प्रार्थना करना चाहिए। हमारी दृष्टि तो विभ्रम होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्यों है? कारण हमारे जो इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी है। उपनिषद में कहा गया है, परांची खानी व्यतिनत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। हमारी इंद्रियां हैं वो बाहर दुनिया का जो विषय है उसके प्रति धावमान है बाई नेचर। आँख बाहर का दुनिया को देखता है, कान बाहर का शब्द सुनते हैं, सब कुछ। तो जब बाहर का सब कुछ देखते हैं वहाँ पर, तो ईश्वर को दर्शन नहीं होता है। ईश्वर भीतर में विराजमान है। इसके लिए क्या करना है? कश्चित धीरः प्रत्येक आत्मानमीक्षत आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। कोई धीर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति वो देखते हैं जब बाहर का दुनिया, बाहर का सृष्टि अगर इतने सुंदर है, तो जो सृष्टि का जो रचना किया है, रचयिता जो भीतर में बैठे है, वो और कितना सुंदर होगा। कश्चित धीर, कोई भी एक आध होगा, लाखों में एक आध होगा। क्या होता है? प्रत्येक आत्मानमीक्षत, वो परमात्मा को दर्शन करने के लिए आवृत्त चक्षु अमृतत्व, वो आंखें बंद कर देता है। He switches off his attention from the external world. जिस बातों में तुम्हारा बात नहीं होता है, मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, आवृत्त कर दिया, क्लोज कर दिया। क्यों? अमृतत्व मिशन, ही वॉन्ट्स टू अटेन इमॉर्टलिटी। इसीलिए जो ये दुनियादारी का जो अटेंशन, खोज खबर, सब कुछ बंद कर देता है। एकमात्र भगवान को ही चाहिए होगी। उपनिषद में भी ऐसे कहा गया है। इसलिए अन्नो वाचो विमुंचत, भगवान के सुनने के लिए तुम्हारा संकल्प हुआ है, तब भगवान को छोड़ के और किस में तुम्हारा मन नहीं लगाओ। एंगेज फुल टाइम इन योर परस्यूट फॉर गॉड, तभी होगा, नचित नहीं होगा। इसीलिए वी हैव टू टेक आवर स्पिरिचुअल लाइफ वेरी सीरियसली। हमें हर वक्त ये संकल्प होना चाहिए जिस जीवन में, और जितना दिन बचा है इसके भीतर ही हमें भगवान को प्राप्त करना चाहिए। और उसके लिए हमारे मन को सब जगह से समेट कर, वी हैव टू कलेक्ट अवर माइंड फ्रॉम ऑल द अवेलेबल साइट्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली वन फोर्स पॉइंट ऑफ आवर फोकस, दैट इज भगवत दर्शन। मन को सब जगह से उठा के, प्रत्याहार करके एक बिंदु पर केंद्रित करना पड़ेगा, और वह है ईश्वर प्राप्ति। जैसे आम का बगीचे में पहले जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के आम खा लिया था, वही धन्य है। और जो वो भूल कर नाना प्रकार के हिसाब किताब में लग गया, वो वंचित हो गया।
तो अभी इसीलिए उपनिषद में कहा गया है कि अन्यो वाचो विमुंचथ न अनुध्यायत बहुन शब्दान, भगवान को छोड़ के अन्य सब परित्याग करो। अनेक कुछ पढ़ने का जानने का ज़रूरत नहीं है, हमें पंडित नहीं बनना है, हमें नाना प्रकार का ज्ञान का नहीं हरण करना है। ज्ञान अज्ञान का नामांतर है, वो ज्ञान हमें भगवान से हटा देंगे। हमें खाली एक ही चीज़ लेना है, वो भगवान। जिसे ठाकुर कहते हैं जब चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है वो एक बार पढ़ना ज़रूरी है, जानना एक बार ज़रूरी है, उतना तक ज्ञान का सीमा है। लेकिन उसके बाद फिर चिट्ठी हम बारंबार पढ़ते रहें तो चिट्ठी में जो लिखा है उसी अनुसार कर्म नहीं कर पाएंगे। जो कपड़ा और मिठाई खरीद के लाओ, चिट्ठी में जो लिखा है वो अभी जीवन में अपनाना चाहिए। बट इम्प्लीमेंट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लेटर इन आवर लाइफ, नॉट गो ऑन मेमोराइजिंग द लेटर डे एंड डे आउट। ज्ञान का सीमा तभी समापन हो गया। भगवान को जानने का नाम ज्ञान है, भगवान है, इतना तक जब जान लिया, अभी भगवान को कैसे प्राप्त करें उसी अनुसार जीवन को हमें केंद्रित करना पड़ेगा। और इसलिए ठाकुर भक्तगणों को ये एक स्वर्णिम संदेश दे रहे हैं कि तुम लोग तुम्हारा जीवन का लक्ष्य संपर्के सर्वदा सचेतन रहो, इस जीवन में ही ईश्वर को प्राप्त करके धन्य हो जाओ। ये जो विषय है ठाकुर और भी विस्तार करके बता रहे हैं, जो कि हम अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।